में बतलाया गया था। आज हम छठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। पांचवें अध्याय पर पिछले सत्र में हुई थी। आज हम छठे अध्याय पर करेंगे और फिर एक दिन पांचवें और छठे दोनों अध्याय मिलाकर एक चर्चा और रखेंगे। तो जिन्होंने अपने विचार व्यक्त पिछले सत्र में नहीं किए थे वो विश्वनाथ इस पांडे सत्र कर रहा में, हूँ मैं। हाँ, इस सत्र में कर लें। हाँ, पांडे जी बोलिए। जी सर। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम सभी श्री गीता प्रेमियों को प्रणाम, परमात्मे नमस्कार। नमः। मैं सर ले रहा हूँ 31वां श्लोक छठे अध्याय का। 31वें श्लोक से पहले भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। अब इसी का अगले श्लोक में ऐसी उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यानी जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों में मुझ वासुदेव को ही, मुझ सच्चिदानंद को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार बरतता हुआ भी, सब कार्य करते हुए भी मुझ में ही बरतता है। इसका अर्थ तो ये हुआ, अर्थात सर्वदा सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके मन में एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। यानी जो मानस में कहा गया कि सिया राम में सभी, यानी ये भाव हो जाता है, या वासुदेव सर्वम, इस भाव में ही वो लीन हो जाता है, इसी भाव को हर जगह देखता है। तो भगवत प्राप्ति रूपी ऐसे स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। अब कहते हैं भगवान की हम सब भूतों में स्थित भगवान को भजता है। यानी जैसे एक उदाहरण के रूप में लिया जाए, जैसे भाप है, बादल है, कुहरा है, बूंद है या बर्फ है, इसमें सर्वत्र जो है हर जगह पानी ही है, लेकिन अलग अलग रूप में है तो पानी ही। वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना, सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है, भगवान को देखना है। भगवान की ये 4-5 बातें ऐसी हैं खास तौर से, जैसे वो भक्त के मन में कैसे विचार होते हैं कि मैं भगवान ही हूँ, अपने आप को भगवान समझता है कि मैं ही भगवान हूँ। क्योंकि जब सब तरह से भगवान में ही अर्पित है तो हम अब जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, वो तो अपने आप को भगवान कहता है। और फिर कहता है मैं जहाँ रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, ये भाव रहती है हमेशा उसके मन में। मैं जो कुछ भी शुभ कार्य करता हूँ वो भगवान का ही शुभ कार्य करता हूँ, भगवान के लिए ही करता हूँ। और मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये भाव उसके अंदर हमेशा रहता है। इस भाव के अलावा उसके मन में और किसी भी तरह का कोई भी विचार उसके मन में नहीं आता है। यानी उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के साथ ही होती है। इस प्रकार वह जो भी कुछ करता है सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसलिए यह कहा गया है कि वह सब प्रकार बरतता हुआ, सब काम करता हुआ भी वो भगवान में ही बरतता है, भगवान में ही स्थित। जय श्री राम। चलिए, बहुत सुंदर भाव दिया आपने। जब उसकी दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो वो बरतेगा कहाँ, वो भगवान में ही बरतेगा। बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, हमारे अगले वक्ता जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें और अगले वक्ता वॉलंटरीली बता दें कि बोलना चाहते हैं आज।
कुछ लोग भी कम हैं। क्या चर्चा आप लोगों को पसंद नहीं आती है कि चर्चा में लोग भाग जाते हैं? सर आज हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज हमारे दांतों में बहुत तकलीफ है, अच्छा मुंह नहीं अच्छा खुल अच्छा। रहा, इसलिए आज हम बोल नहीं पाएंगे। अल्लाह। वरना हमको बोलना था, आज बिल्कुल नहीं बोल रहा है। हाँ हाँ। सॉरी। तो और कौन बोलना चाहेंगे? कुमकुम जी। क्या बोल रहे हैं? जी। जी जी, सबका सुनने में आनंद आता है, जी। लेकिन देखिए भगवान की स्थिति तो ऐसी है कि गूंगे के मुंह में गुड़ हो, तो जी। वो प्राप्त हर जगह प्राप्त है। हम उनको क्यों सोचते हैं कि हम खोज रहे हैं? वो ब्रह्मांड में भी है इतनी दूर, और हमारे हृदय में भी है कितने निकट हैं। तो जो अभी भाई साहब ने बताया कि हर जगह भगवान को हमें ढूंढना खोजना वो नहीं है, वो सुलभ है। हमारा जैसे यो माम पश्यति, हम जिस दृष्टि से ईश्वर को देखते हैं वो उसी आकार में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट क्या, हम बाल गोपाल में भी देखते हैं, हम राधा जी के साथ भी देखते हैं, तो हम उनके सहस्त्र रूप में भी उनको देखते हैं। तो ये हमारी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। और सीधी सी बात यह है कि ज्ञान योग और विज्ञान योग का मतलब ही है कि पहले हमने भगवान के बारे में उपनिषद से, गीता से, रामायण से, भागवत से सब कुछ जान लिया। ये वाली स्थिति तो वो हुई जैसे आपने एक रसगुल्ले का ही उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे रसगुल्ला है उसके बारे में जान लिया, इसमें इतनी चाशनी है, इतना खोआ है, इतना ये है, इतना वो है, लेकिन जान तो हमने सब तरफ से लिया, लेकिन जब हमने उसको ग्रहण किया तो उस आनंद की कोई अनुभूति बता ही नहीं सकता है कि हमने देखा तो कुछ था ज्ञान की दृष्टि से कि इसमें ये है, जान तो बहुत कुछ लिया, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से हम लोग हर चीज को वैज्ञानिक कारण देकर के ही समझते हैं कि सूर्य है तो सूर्य के कितने फायदे हैं, तब हम उस ओर जाते हैं। लेकिन जब हमने उसको मुख में रखा तो जो हमको आनंद, हजार तरह के भोजन, भोजन मतलब हमने संसार को मान लीजिए कि हमने हजारों पदार्थ खा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एकमात्र रसगुल्ले के अंदर जाने से ही जो तृप्ति, जो आनंद, जैसे तृप्ति में अतृप्ति होती है ना कि एक खा लिया और दूसरे का भी मन कर रहा है, वही हाल भगवान के साथ होता है कि ईश्वर को पा तो लिया, उसको देख तो लिया, मतलब हमने अंतर चक्षु से, वो किसी रूप में ऐसे नहीं आते। हमको तो लगता है जैसे आप सब लोग 86,000 ऋषि मुनि एक साथ थे, तो यहाँ पर जितने हैं, तो आपके अंदर की जो विवेक है, प्रज्ञा चक्षु से आप लोग जो बोलते हैं, जो अपने अपने अनुभव देते हैं, तो हमको तो लगता है कि हम चुपटाल में बैठे हैं या हम नैमिषारण्य में बैठे हैं, और अरे हर एक का एक ना एक गुण से हम अवगत होते जाते हैं। तो वो गुण नहीं है, वो ईश्वर ही अपने रूपों से हमको परिचित कराते हैं। मेरा तो सोचने का ये तरीका है कि हम जिस कुर्सी पे भी बैठे ना, तो भगवान बढ़ई बन करके भी बैठ गए कि ले तू आराम से बैठ। उन्होंने हमारी सेवा की है, हमने उनकी कुछ भी सेवा नहीं की। सेवा करने का मतलब तो ये होता है कि बिल्कुल हर समय, कौन सा वो श्लोक है, भजते माम माम भजस्व माम, जो है कि मतलब तू मुझको भज। पूरी गीता में एक श्लोक में ही अनाश्रितो, अभी हम आपको बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें उन्होंने बस एक गुण रहस्य दे दिया कि तू सिर्फ मुझको भज, मैं तेरे लिए पूरी सृष्टि की सेवा, पूरी प्रकृति की सेवा, पूरे अस्तित्व हमारे साथ होता है। सुख दुख प्रारब्ध ये सब तो हमको उसके लिए भी भगवान दिखाते हैं कि देख मैं तो हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। कोई कोई कहते हैं हम बिल्कुल अकेले रहते हैं, अरे आपको एक अवसर मिला है अकेले रहने का, उसमें आप ईश्वर को तो याद करिए। हम क्यों उन संसार के छोटे छोटे टुकड़ों पे लगे रहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जो मिला है वो क्या कम है? क्या बहुत है। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ उसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब उसी का है दिया। साधना की राह पे साधन उन्हीं का है दिया। अगर वो हमको साधन नहीं देते इतना, तो हम उनको जान भी नहीं पाते कि ईश्वर क्या। एक चिड़िया भी दाना चुगती है ना, तो 10 बार अपने सिर को टुक 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 करके अपने सिर को झुकाती रहती है। और हमको भगवान ने इतना दिया, हम उसको ना मान करके और क्या चाहिए? ज्ञान में भी और कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान इतना होना चाहिए, मैं हूँ परमात्मा का, परमात्मा मेरे हैं।
सारी गीता का सार ही यही है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मतलब फिर क्या चीज बच जाती है? सिर्फ एक ईश्वर को याद करना है, अपने पिता परम पिता को अपने साथ रखना है, उसी में ही सारे रूप को देख लिया, फिर कुछ नहीं बचता है। हमको तो लगता है सारे सत्वरज तमोगुण जितने वो सब एक होकर अलग होकर के सिर्फ ईश्वरमय जीवन ही होना हमारे जीवन की सार्थकता है। हमको तो यही सोच करके अपने को धन धन मानना चाहिए कि भारत भूमि में हमको जन्म दे करके, ईश्वर का सानिध्य दे करके, इतने सुंदर विचारकों का सानिध्य दे करके हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हमारी उन्नति हो रही है। प्रगति तो छोटे से क्षेत्र में होती है, उन्नति हमारा उन्नयन हो रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर का मतलब परमात्मा की ओर। ऊर्ध्वमूल मदक्षा का अश्वत्थम प्राहुरव्यम, मतलब हमारी जो स्थिति थी, हम जमीन पे आए, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा ने अपने वेदों के एक एक पल्लवों को दिखा दिखा करके सब दिखा रहे हैं। उस दिन नवलता दीदी बोल रही थी, उस दिन वो बोल रहे थे, आप क्या, हम गए थे, कौन से वकील भाई साहब है, मतलब सब। हम अभी तक तो गीता जी की गंगा में बस प्रवेश ही किया था, लेकिन रत्न मिल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। विहंगम दृश्य है हमारे लिए। तो जैसे एक यात्रा आप हवाई जहाज से देखिए तो नीचे कितना सुंदर लगता है, वो यात्रा हम लोग को करने के लिए मिल रही है। तो अब हमको आगे लगता है कुछ भी नहीं है, बस परम आनंद के उसमें बैठे रहें। आप सबको बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है, हजार बार धन्यवाद है कि हमको इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हर चीज के लिए मिला, चाहे गीता परिवार का मिला, चाहे इसका मिला। हम उधर की ओर प्रणाम करते तो मेरा प्रणाम उधर गुरुदेव की तरफ जाता है, ऊपर आसमान की ओर तो वो जो शून्य है उस पे जाता है, धरती माता हमको संभाले हुए। तो और जब इतना ज्ञान आपके अंदर प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, वही बात आ गई कि हम अपने संसार को ये क्यों देखें, हमको कर्म तो करना ही करना है, बस ईश्वर को निवेदित करके कर लीजिए ना। हम बोले तो ईश्वर की भाषा बोले, कुछ खाएं तो प्रसाद समझ करके ग्रहण करें, चले तो सोचे कि एक एक पग हमारा यज्ञ की ओर जा रहा है, ईश्वर की ओर जा रहा है। तो वही दो लाइनें हैं, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुझे रिझाने को, बस तेरा ही व्यवहार करूं। बस ये लाइन तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि गुरु गीता, कौन सी गीता कहें, ये दो लाइनें भाई जी की हैं, जयदयाल गोयनका जी की प्रार्थना में है। आखिरी में इतना आनंद आता है कि हमको लगता है नवदा भक्ति उनकी उस प्रार्थना में ही है, और वो नवदा भक्ति का विश्लेषण करिए तो पूरी गीता का सार उसी में है। तो हम लोगों को कितने संत सुलभ है कि एक पेज खोलिए और आपका साक्षात्कार उनसे हो जाता है। तो आप लोगों ने हमको अपने इस ग्रुप में जगह दे करके जो हमको प्रदान किया है, भाई साहब डॉक्टर साहब हैं बनारस के, क्या नाम है उनका, टंडन भाई साहब ने हमको जोड़ा, सभी को धन्यवाद देते हुए, हम तो एक एक चीज को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि कहीं चूक ना हो जाए, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए जो है वो ईश्वर को देते चलो, करते चलो। और बस भक्ति माँ की कृपा इतनी ज्यादा है कि हमको अब लग रहा है कि नहीं, ज्ञान तो क्या है, जब भक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है तो ज्ञान वैराग और चीजें तो अपने आप आती हैं। तो आप सबको प्रणाम है, नमन है। और विश्लेषण करना हमें कुछ भी नहीं आता और शायद हम कभी कर भी नहीं पाएंगे। कोई कहता है गीता के 700 श्लोक, हमने कहा हमें याद पूरे हैं, लेकिन हम धड़ाधड़ सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि उन श्लोकों में भगवान की वाणी का एक एक अंश छुपा हुआ है। वो श्लोक नहीं है, वो मंत्र है। इसलिए हम उनके इतना आदर करते हुए उस एक किसी भी एक शब्द में टिक जाते हैं तो वो मेरे दिन भर की खुराक होती है। तो बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव दिया आपने कुमकुम जी। तो सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते जी, तो यही बात है। तो बहुत सुंदर। हाँ, हमारे अगले वक्ता गुरु जी, मैं बोलिए। ये मैंने 11वां श्लोक लिया है छठे अध्याय का। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः
न अति उच्छ्रितं न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इसमें ईश्वर ने बताया कि किस तरह से हमें कैसे आसन में बैठकर ध्यान, सबसे पहले किस तरह से हमें उस जगह को पहले साफ रखना है, शुचौ देशे, उस जगह को साफ रखना है। प्रतिष्ठाप्य, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगा है प्र उपसर्ग के कारण, तो इस तरह से स्थापित करके स्थिरम आसनम आत्मना, तो आप मन को एकाग्र करने से पहले सबसे पहले आसन को स्थिर रखिए करके, ये हमारा पहला पाठ है एकाग्र चित होने के लिए। तो सबसे पहले आसन को भी स्थिर रखना है, और उसके बाद वो कैसा, वो जो आसन है न अति उच्छ्रितम न अति नीचम, न बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा होना चाहिए। इसके पीछे भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति में हो कि ना तुम बहुत नीचे हो, ना तुम अभी उतना ऊपर उठ पाए हो, तो बीच की स्थिति में हो, ऐसा मुझे लगता है। और चैला जिन कुशोत्तरम, ये बहुत ही अच्छा समासिक शब्द है। तो क्रमशः किस तरह का आसन होना चाहिए? चैल, पहले सबसे ऊपर चैल कपड़ा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहती हूँ, तमिल में जो है सेले ही बोलते हैं कपड़े को, और चैलम और सेले में ज्यादा मतलब फर्क नहीं है, तद्भव कह सकते हैं हम इस शब्दों को। और ये दिखाता है कितना बाहुल्य है संस्कृत शब्दों का, हर भाषा में, हर भारतीय भाषा में और विदेशी भाषा में भी। चैला जिना, फिर उसके बाद कपड़े के नीचे जिना अर्थात मृग का खाल, फिर उसके बाद कुशा घास, उत्तरम मतलब मतलब ये सारा कुशा के ऊपर ये सब है, उत्तरम ऊपर। तो ये इस तरह सबसे पहले उन्होंने सबसे नीचे तो स्थान को शुद्ध करने के बाद कुशा घास, वो भी पवित्रता का सूचक है। फिर उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि मृग की खाल को क्यों बिछाने को कहा है? तो मुझे वो इसलिए, वैसे तो देखा जाए तो किसी भी प्राणी का खाल हम बिछाए तो अशुद्ध मानते हैं, लेकिन मृग की खाल बिछाने के पीछे ऐसा मतलब उसका आशय ये है कि मृग की खाल जो है, वो जो भी आप सिद्धि आप ग्रहण करेंगे वो उसको सुरक्षित रखता है, वो मृग की खाल। इस कारण मृग, और वैसे भी वन में तो मृग की खाल तो आसानी से मिल ही जाता है, तो उन दिनों इस तरह से तपस्या के लिए मृग की खाल का प्रयोग किया जाता है, और उसके ऊपर वस्त्र, कोई भी साधारण वस्त्र। तो ये मुझे ये वाला श्लोक इसलिए बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से पहले तो मन में अच्छे विचार आने से पहले स्थान को साफ रखो, फिर आसन को साफ रखो, उसके बाद एकाग्र होकर के ध्यान लगाना है। तो इस तरह तो एक अगला श्लोक भी पढ़ देती हूँ। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। तो एकाग्र मन होने के लिए कहा है, और तत्र एकाग्रम, वो वृद्धि संधि लग गई इधर, कृत्वा या क्त्वा प्रत्यय, यतचित्त इंद्रिय क्रिया, तो इस तरह से मन और इंद्रियों को जो है उसको, उन क्रियाओं को अपने वश में रखना है। उपविश्य आसने, उस आसन में बैठकर, यहाँ पे फिर से ल्यप प्रत्यय उपविश्य करके आ गया है। फिर आसने सप्तमी विभक्ति, उपविश्य आसने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये, फिर उस तरह से ध्यान लगाकर अब अभ्यास करना है। तो यहाँ जो है एकाग्र मन कृत करके
अगले में ये भी बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे योग में केवल जब योग में बैठते हैं, यहाँ पे योगासन का भी इन्होंने अच्छी तरह से बता दिया, किस तरह से पूरे शरीर को भी, शरीर की हड्डी को भी स्ट्रेट रख के, पूरा स्ट्रेट रख के अच्छी तरह से एकाग्रमन हो करके, जिस तरह से हम अपना जो है इधर उधर मन को ना भटकने के लिए हम जो है अपनी नासिकाग्रम करके, वो अगले श्लोक में बताया गया। मैं बहुत ज्यादा और विस्तार से बताना नहीं चाहूंगी, और भी लोग हैं जो अपना व्यक्त करना चाहेंगे। तो ये एक बार इसका पारायण, इन 2 श्लोकों का पारायण कर देती हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः न अति उच्छ्रितं न अति नीचं शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर वृंदा जी। इसमें जो आसन ऊंचा और नीचा की जो बात कही गई है, उसका अभिप्राय यह है कि अगर आसन बहुत ऊंचा होगा तो अक्सर ध्यान में नींद आ जाती है, तो उससे आप गिर के चोट लग सकती है। इसलिए उन्होंने कहा ना अति उच्छ्रितम, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, और आसन बहुत नीचे होगा तो जो साधारण कीड़े मकोड़े आके आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने कहा ना ज्यादा नीचा हो ना ऊंचा हो, वो थोड़ा सा ऊंचा रहे ताकि आपकी ध्यान में कोई व्यवधान ना आए। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, हमारे अगले वक्ता। मैं ठाकुर बोल रहा हूँ सर। हाँ, ठाकुर साहब बोलिए। नमस्कार सभी गीता प्रेमियों को, नमस्कार। ये जो हमारा अध्याय है, ये हमें ये अध्याय आत्म संयम योग है के बारे में बताता है। अब आत्म संयम योग क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? आत्म संयम का इसमें मतलब ये लगता है कि मन को संयम कैसे करें, क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल है और सारे दुखों का कारण जो है वो मन और इंद्रियां हैं। इंद्रियों की चेष्टा, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, एक एक इंद्रियों की चेष्टा, इंद्रियां और मन मिलकर हमें मार सकता है, हमारा नुकसान करता है, और हमें ये पूरी जर्नी से, प्रभु की जर्नी पाने से दूर रखता है, जिसे हम उस स्थिति तक, प्रभु को पाने की स्थिति तक, उसको रियलाइज करने के लिए रियलाइज भी नहीं कर पाते। तो उसको रियलाइज करने के लिए सब आवाज आ रही है, उसको रियलाइज करने के लिए, उनको रियलाइज करने के लिए हमें ध्यान योग के बारे में इसमें विधि बताई गई है कि ध्यान योग कैसे करना है। पिछले अध्याय में ध्यान योग से पहले प्राणायाम की विधि बताई गई थी कि हमने उस प्राणायाम कैसे करना है। तो ये 2 विधि जो हैं, प्राणायाम और ध्यान योग की विधि से हम उस प्रभु को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। वो अनुभव कैसे करें, इसके लिए परमात्मा ने, इसमें कृष्ण जी ने एक विधि बताई कि कैसे अनुभव करें, कैसे इस मन को, इस इंद्रियों को शांत करें। तो वो विधि में कैसे बैठना है वो बताया गया, और कैसे अपने मन को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे बैठकर, प्रॉपर पोजीशन में बैठ के कैसे अपने आप को आपने उस प्रभु में लगाना है। तो उस पोजीशन में बैठ के मेरा जो श्लोक है वो 20वां श्लोक है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेविया यतर चेव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यते। तो इसमें वो कहते हैं कि जब हम अपने अभ्यास करें योग में बैठकर, ध्यान में बैठकर, वो बार बार लगातार अभ्यास करने से हमें उपराम हो जाता है। मतलब उपराम, हम अपने संसारिक चीजों से हट जाते हैं,
अब संसारिक चीजों से हटना क्या, संसारिक चीजों का, क्योंकि हमें दुख क्या देता है, दुख हमें संसारिक चीजें ही देती हैं। दुख को अपना शरीर ही पहले जो अनुभव करता है हर चीज को, हमें इस शरीर से ही हटना है। ये शरीर को मन ही घुमाता रहता है कि तुम उनकी कामना, ममता, जो भी कुछ है, राग द्वेष, ये सब कुछ ये मन ही इधर उधर घुमाता रहता है। तो इस मन को कैसे शांत रखा जाए, किस तरह से किया जाए, वो पिछले अध्याय में प्राणायाम में भी एक तरीका बताया गया कि कैसे बैठना है। इस अध्याय में उसको और डिटेल से बताया गया कि किस तरह से हमने उस पोजीशन में आना है और फिर उस प्रभु को याद करना है। अब इसमें जब हम कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारी इंद्रियों की चेष्टाएं हैं, हमने इसको हटा देना है, इसको दूर कर देना है, इससे कट ऑफ हो जाना है। जैसे हम टेक्निकली कहते हैं कट ऑफ हो जाना है। इंद्रियां और इंद्रियों की चेष्टा से कट ऑफ कैसे हो जाए? जब हम एक योगा स्थिति में बैठते हैं तो हमारे शरीर जो है वो शरीर से जो पांचों ये इंद्रियों के सिस्टम है उसको हमने दूर रखना है। तो कैसे होता है कि जब हम बैठते हैं तो अपने शरीर को अंदर देखना शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका शरीर जो है वो शून्य हो जाता है। मतलब इंद्रियां और इंद्रियों की आउटपुट चेष्टा, इंद्रियों की चेष्टाएं, ये जो आउटपुट है ये मन तक रुक जाती है। आपने रोक देना है कि मन को ये डिस्टर्ब ना करे। और मन में जो चंचलता होती है वो भी रुक जाती है उससे। जब इंद्रियों की इनपुट नहीं आएगी तो मन की चंचलता भी रुक जाती है। इंद्रियों की इनपुट में जो 5 तत्व हैं जो हम देखते हैं, उन 5 को अगर हमारा मान लो कि शरीर, जैसे डॉक्टर हमें जब हमारा ऑपरेशन होता है, सर्जरी करता है, तो हमें इंजेक्शन दे देता है जिससे हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर को क्या हो रहा है। हमारे वो स्थिति अगर हमारे शरीर की पैदा हो जाए तो हम उसको, हमारे अंदर एक चेतना उस समय भी रहती है, इसमें भी चेतना रहती है। तो उस स्थिति में हम उस अपने आप को एक शरीर नहीं समझते। तो परमात्मा ने बताया कि आपने उस शरीर से हटकर उस प्रभु को देखना है। उस शरीर से हटके अपने आप को देखना है, प्रभु को देखना है, अपने आप को देखना है। वो अपने आप को कैसे देखेगा जब हमें शरीर का ही नहीं पता चलेगा, शरीर में क्या हो रहा है उसका नहीं पता चलेगा, हमारी सारी मेंटल एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, खत्म नहीं बंद हो जाएंगी, तो हमें कुछ अनुभव नहीं होगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पर एक चीज है, चित्त से चेतना जो है हमारे अंदर आ जाती है इमीडिएटली। जैसे वो चेतना आती है, वो चेतना हमें ये ज्ञान करवा देती है कि आपके आले दुआले क्या हो रहा है, मगर उससे वो डिस्टर्ब नहीं करती कि हमें मतलब बाहर की कोई डिस्टर्बेंस हमारे तक नहीं पहुंचती। पर चेतना हमें अपने शरीर की रहती है। वो चेतना जो है वो जो हमारा आत्म स्वरूप कराती है, हमें सिर से लेकर पैर तक हमें पूरी हमारा आत्म स्वरूप करा देती है। वो आत्म स्वरूप जो देख करते हैं हम, तो हम इस शरीर को बिल्कुल अलग समझते हैं। हमें ये शरीर के बिल्कुल भी एक मोमेंट भी इस शरीर के बारे में विचार खत्म हो जाता है। तो जो उस मोमेंट में परमात्मा ने कहा है कि वो आत्मा और मन का मिलन हो जाता है, तो मन जो है उसमें सबसाइड हो जाता है और आत्मा चेतन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। वो जो चेतन प्रोमिनेंट और आत्मा प्रोमिनेंट है वो भगवान का रूप माना गया है। तो उससे हमारी आत्मा का कंट्रोल करती है हमारे मन को, क्योंकि आत्मा जो है, जैसे बताया गया कि आत्मा जो है वो अचल भी है और बड़ी फास्टेस्ट है। उसने मन को एक अपने कंट्रोल में ले लेती है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। अब उस चंचल से उससे भी ज्यादा कोई चीज होगी तभी तो वो उसको कंट्रोल करेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आत्मा उसको अपने होश में ले लेगी।
मेरा यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। मन का जो कंट्रोलर है वो बुद्धि मानी गई है, कि बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, और मन और बुद्धि दोनों प्रकृति के ही परिधि में आते हैं, और जो तत्व है वो इस परिधि से बाहर माना गया है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे अगले वक्ता। आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, अरुण जी। अरुण, हाँ अरुण, मैं बोलूं सर? जी 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 जी। सारे गीता प्रेमियों को मेरा नमन, गुरु जी को प्रणाम। मैं 5वां श्लोक लेता हूँ। उद्रेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपने द्वारा अपना सारा संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो इस श्लोक में अगर देखें तो हमें 2 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। पहला प्रश्न है कि अपने को उद्धार करना, अपना उद्धार करने का मतलब क्या है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जीव अज्ञान के वश में होकर अनादिकाल में से इस संसार सागर में गोते लगा रहा है और नाना प्रकार की, बहुत सी प्रकार की योनियों में भटकता हुआ रहता है और बहुत कष्ट सहन करता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दया में भगवान ने देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर हम सब लोगों को दिया है, जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा इस संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, या फिर से उन्हीं योनियों के अंदर भटकता रह सकता है। यह वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। तो भगवान कहते हैं कि इसको व्यर्थ न जाने दे और कोई भी मार्ग अपनाए। क्या कौन कौन से मार्ग बताए हैं भगवान ने? कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, ये तीनों में से किसी भी एक मार्ग पे आप चलना शुरू करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही सफल बनाने का जो प्रोसेस है, यही अपने आप को अपने द्वारा उद्धार करना है। दूसरा प्रश्न अब इसमें क्या होता है कि अपना, वो भगवान कहते हैं कि आप अपने ही मित्र हो और अपने ही शत्रु हो। तो इस कथन से भगवान का मतलब ये है, भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अगर आप सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानते हैं, वे केवल बंधन हेतु होते हैं, वो वस्तुतः मित्र नहीं होते। बेसिकली तो कौन मित्र है? मित्र है जैसे हमारे गुरुजी गुप्ता साहब, जो कि हमें उद्धार करने का रास्ता दिखला रहे हैं। संत है, महात्मा है, जो लोग आपको एक अच्छे मार्ग पर चलने का कारण बन जाते हैं, वही आपके सच्चे मित्र हैं। और दुश्मन, शत्रु कौन है? शत्रु वो लोग हैं जो कि आपको इस मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि आपको आपकी गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं, तो वो आपके शत्रु हैं। परंतु वो शत्रु कब हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं, वो शत्रु नहीं है। शत्रु आप अपने आप हो, क्योंकि आप ही उनको फॉलो कर रहे हो। किसी ने वो आपका हाथ पकड़ के वो सब गंदी आदतों में नहीं ले जा सकते जब तक कि आपका उसमें जो है स्वाद ना हो, जब तक कि आपका इंक्लिनेशन उनकी तरफ ना हो। तो इसलिए मित्र भी आप खुद के हैं और शत्रु भी खुद हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपना मित्र बनो, शत्रु मत बनो, और अपना उद्धार करने के लिए इस जीवन को सफल बनाओ। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। तो अपना मित्र भी स्वयं है, शत्रु भी स्वयं है। जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो अपना मित्र है, जब हम उसके विपरीत मार्ग पर चलते हैं
तो हम अपना शत्रु है, क्योंकि विपरीत मार्ग जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको भटकाए रहेगा, और जो परमात्म जो मार्ग है वो आपको बंधन से मुक्त करेगा। इसीलिए ये मित्रता और शत्रुता की बात कही गई है। बहुत सुंदर। हाँ, हमारे अगले वक्ता। सक्सेना साहब, आप बोल चुके हैं या? बोला तो नहीं है सर। वैसे ये जो 17वां श्लोक है वो मेरा फेवरेट श्लोक है 6वें अध्याय का, लेकिन मैं 5वें के बारे में बोलना चाह रहा था सर। तो 5वें का आपने क्योंकि अगले दिन डिसाइड किया है तो फिर अगले दिन रख लेंगे सर। अगले दिन 5वां 6वां मिला के करेंगे। चलिए, ठीक है, ठीक। और कोई वक्ता हमारे? विनोद जी कुछ बोलना चाहेंगे? विनोद कुमार जी। मैंने कुछ तैयारी तो नहीं की है, लेकिन फिर भी अभी चर्चा चल रही थी कि किस तरह से बैठ के भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में जो 13वां श्लोक है उसके बारे में मैं 2 शब्द बोलूंगा। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान वलोकयन्। तो इसमें पहले ये बता दिया गया कि किस तरह का आसन होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, सुंदरशाला चाहिए, वस्त्र उसमें बिछा के, और ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए, और उसके भिन्न भिन्न कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें बताई गई है। अल्टीमेटली एक चीज़ जो मेन है कि इस तरह की स्थिति होनी चाहिए कि आपकी कोई बाधा ना आए और मन जो है एकाग्र होकर ईश्वर का ध्यान कर सके, मन विचलित ना हो। और इसी संबंध में इसमें यह बताया जाता है कि काया, सिर और गले को सीधा अचल धारण करके अगर कोई मनुष्य इसमें इस तरह से बैठने की कोशिश करेगा तो उसका एक ध्यान एकाग्र होकर, मतलब उसको करने के लिए उसका एक कंसंट्रेशन मतलब हो जाएगा, और उसके बाद वो इधर उधर न देख करके और अपनी नाक के अग्र भाग को देखे। तो एक पिन पॉइंटेड जगह भी बता दी कि यहीं पे आपको देखना है, तो जिससे कि एकाग्रता में ये सपोर्ट मिलेगा, यह कि एकाग्र होने में उसका एकाग्र हो पाएगा। और जब वो एकाग्र हो पाएगा और तब भगवान के बारे में सोचेगा तो उसका मन इधर उधर से हट के भगवान में ही लगेगा, और वो उस स्थिति में ध्यान करने से उसको सफलता प्राप्त होगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। तो समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। ये भगवान ने कहा है कि किस स्थिति में बैठना है। कोई भी आसन हो, लेकिन सिर और जो धड़, ये सब काय शिरोग्रीवम और गर्दन, ये एक ही वर्टिकल होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये ध्यान का बैठने का तरीका बताया। आसन कोई भी हो सकता है, लेकिन बैठे इस तरह से। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, हमारे अगले वक्ता। आचार्य जी जी प्रणाम। मैं देख रहा हूँ वक्ताओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। वैसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आज मंगलवार है, मैं बृहस्पति को आपको समय देंगे, मैं 5वां 6वां को कुछ बोलना चाहूंगा। आज मैं संक्षेप में देख रहा हूँ वक्ता लोग का, मैं इसलिए आप आदेश करें तो आज मैं बीच में थोड़ा सारांश थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन मेरा अगला रिजर्व रहेगा तब। तो वो आप अगले के लिए रहिए, अभी देख लेते आज रहने दें। आज तो मैं थोड़ा सा भक्ति पर मैं चाहता, जो चर्चा चल रही उसमें बोल लेता, लेकिन अगर बृहस्पति को मुझे रखता था।
नहीं, कल आपको समय दे दिया जाएगा, कल आप बोल दीजिए। अब ठीक हाँ, है। एस डी मिश्रा साहब, अभी जो बाकी जो है जो बोलना चाहते हैं, एस डी मिश्रा साहब कुछ बोलना चाहेंगे? पाठक जी। जी सर, यहाँ मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा यहाँ कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी। और कोई आज बोलना चाहे? गुप्ता जी नहीं बोल रहे हैं क्या? हैं? गुप्ता जी को बोलिए, गुप्ता जी का। आज ब्रजेश गुप्ता हैं कि नहीं? आज ब्रजेश गुप्ता जी हैं नहीं लगता। हाँ, आभा जी हैं, आभा जी, आभा गुप्ता जी। जी। बहुत ही संक्षेप में सब में बोलूंगी। सबको गीता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा 47वां श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। जितने भी योगी होते हैं उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा, इसमें मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसको। इसमें अपनी मतलब बताइए कि भजन कीर्तन जो है ये सब दिखावे की चीज नहीं है, इसका प्रदर्शन नहीं, इसको अपने हृदय से करना चाहिए। और अपनी अंतःकरण आत्मा से जो मुझको भजता है, कृष्ण को सिर्फ अपने मन में रखता है, भगवान की बातों पर चलता है, दिखावा नहीं करना है। यहाँ पर इनका यहाँ पे ये कहना है योग को एक साधना की तरह है, तभी तो आप उसके प्रिय होंगे तथा आपको सभी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगी सर। चलिए, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वो मेरे लिए, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ भक्ति योग की सर्वश्रेष्ठता पर उन्होंने कहा है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, और अमिताभ जायसवाल जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। कुछ कहेंगे आज? हाँ सर जी। हाँ, बोलिए। अपने आप वॉलेंटियर क्या कीजिए। जी सर। हाँ। सभी को प्रणाम। गुरु सत्ता और सरस्वती माता को भी प्रणाम। और इस आत्म संयम योग चैप्टर का मैं 5वां वाला श्लोक में लेना चाहता हूँ जी, जो कि है उद्धरे दात मनात्मानन नात मान मवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इस श्लोक में भगवान जी ने बताया हुआ है कि मनुष्य अपना खुद का ही मित्र है और खुद का ही वो शत्रु भी है। और ये लाइन मुझे दरअसल पूरी गीता जी में से जितनी मेरी अभी क्षमता है, समझ है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट हिटिंग लगती है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एकेडमिक सेक्टर के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये अगर ये बात उनको बताई जाए या ये अगर इसको मैं फॉलो करूं कि भाई ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने उद्धार की भी। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, तो भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ के लिए। और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी हो पा रहा हूँ तो भी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए मैं ही हूँ, यानी कि मैं ही अपना शत्रु हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देता हूँ कि वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो मैं चाह रहा हूँ। तो ये वाला श्लोक जो है मुझे एक जीवन का मूल मंत्र लगता है ये। और एक टीचर के रूप में मुझे बहुत ज़्यादा ये मन में इच्छा होती है कि इस लाइन को, इस श्लोक को जो है हमें पूरे स्टूडेंट्स को बहुत पहले ही बता देना चाहिए, उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ होता है तुम खुद ही अपने सबसे बड़े उद्धारकर्ता, अपने मित्र हो, और तुम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी हो। तो अब इसमें ये तो बात प्रिंसिपल भगवान जी ने बता दिया, फिर उन्होंने जो है ये बात अगले वाले श्लोक में बता दिया है कि किसको माना जाए कि कौन अपना मित्र है और किसको कहा जाए कि कौन अपना शत्रु है। तो उस क्रम में दूसरा वाला मतलब छठा जो श्लोक है इसी आत्म संयम योग का, वो है कि बंधुरात मात मनस्तस्य
येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो इस श्लोक में भगवान जी ये कह रहे हैं कि तुमने अगर वो मनुष्य अपना मित्र है जिसने अपने शरीर को, अपने मन को अपने वश में किया हुआ है, यानी कि द की टू ऑल सक्सेस इन लाइफ गोज थ्रू योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ। अगर हमने आत्मसंयम किया, जो इस चैप्टर का नाम ही है, और आत्मसंयम को करने का तरीका क्या है? वो तरीका है कि अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में करो। बहुत ही अच्छे डिटेल में सर ने, टंडन सर ने बताया हुआ है इस बारे में। आपने भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर किसी भी 5 की 5 इंद्रियों में से, या 10 की 10 इंद्रियों में से, और मन में से, मन भी 11वीं हमारी इंद्रिय मानी जाती है, इन 11 इंद्रियों में से किसी एक का भी अगर फिसलन हुआ किसी भी रूप में, तो फिर वो बात हाथ से निकल जाएगी। वो तो अपना शत्रु कौन है? अपना शत्रु वो है जो कि अपनी इन 11 चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और अपना मित्र कौन है? अपना मित्र वो है जो कि इन्हीं 11 चीज़ों को कंट्रोल कर ले जा पा रहा है। वो जो चीज़ उसने ठान कर बैठा हुआ है, जो जहाँ पहुँचना चाहता है, जो उसका टारगेट है, ध्येय है, उसके लिए इतना ज़्यादा वो उद्धत है कि अपने किसी भी प्रकार की इंद्रियों को वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कोई लिवरेज ही नहीं देता उसको कि नहीं ठीक है, खुशबू आ गई तो बड़ा अच्छा खाना था, तो मैं चलो थोड़ा सा उसका स्वाद ले लेते हैं, या बहुत अच्छा संगीत था तो उसको देख लेते हैं, या रूप की बहुत सुंदर कोई चीज़ थी तो उसमें फंस जाते हैं, एंड सो ऑन। तो ये दोनों मुझे दरअसल श्लोक सर मुझे मेरे जीवन के लिए बहुत मतलब पूरे गीता जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, मुझे वो लगता है। और यही मैं कहना चाहूँगा सर। प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा। अभी एक वक्ता के लिए और समय है। अगर कोई और और कोई वक्ता नहीं है तो वीएन पांडे जी का समय हो जाएगा। हाँ, कोई वक्ता है और भी? चलिए, हाँ पांडे जी, आप क्या कहना चाहते थे, बोलिए। प्रणाम सर, आपने आदेश दे दिया। मैं ये कह रहा था कि गीता के अध्याय 6 में भगवान ने कर्मयोग की श्रेष्ठता बताई है। अर्जुन तो मैं देख रहा हूं कि प्रभु गीता शुरू हुआ तभी से अर्जुन को कृष्ण भगवान वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं, यानी ज्ञान कांड की बात कर रहे हैं। और अर्जुन को ये मैं देख रहा हूं, इतना बड़ा महान इंसान होके भी वो मीमांसा में फंसे हुए हैं, यानी कर्म कांड में फंसे हुए हैं। जीवन मृत्यु में ही वो अपनी जिंदगी वो उसी परिधि में घूम रहे हैं। वो कहीं उनको बस वेदांत की बात ही नहीं वो समझना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी लोगों ने भक्ति का अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं एक दृष्टांत बता रहा हूं जो सच्चाई हुआ था, वो मैं बताना चाहता हूं कि सबने महाराज अम्बरीश महाराज का नाम सुना होगा। ये भक्ति की परम आकाष्ठा मुझे लगती है अम्बरीश महाराज का उदाहरण देना यहाँ जरूरी मैं समझता हूं, जो भक्ति योग को जानना चाहते हैं। कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया था प्रभु की। जब भजन, वो इतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन उन्होंने सारी इंद्रियों को वो राज्य पाठ करते हुए भी अंतर्मुखी कर लिया। कोई राजभाग से, कोई भी सुख से कोई मतलब नहीं उन्होंने रखा था। और उन्होंने अपने हाथ को प्रभु की सेवा हेतु रखा था, अपने कानों को भक्ति सुनने के लिए श्रवण हेतु रखा था, मुख को भजन करने के लिए रखा था, नाक को जो भी प्रभु के लिए तुलसी दल वहां जो दिया जाए उसको सूंघने के लिए, और उनको कोई मतलब नहीं था दुनिया से, जो भी चढ़ावा हो रहा है। आंखें प्रभु की दर्शन करने के लिए थे उनके। और इस तरह से प्रभु को पूर्ण रूप से वो समर्पण, जिसको प्रपन्न कहते हैं, उन्होंने प्रपन्नता अपनी निभाई थी। भगवान देखे कि इतना बड़ा राजा ये तो पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, राजपाट से इसने से ज्यादा ध्यान न देके सब कुछ मेरे ही ऊपर छोड़ दिया है। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं, भक्ति योग में अगर इतनी तल्लीनता प्रपन्नता हो जाएगी तो प्रभु चिंतित हो गए। और भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को भेजा कि भैया तू जा, उसका राज्य को कौन देखेगा, वो तो राजा सिर्फ मेरी भक्ति में लग गया है, कुछ बाकी ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तो चक्र सुदर्शन आके पूरे राज्य को घेर लिया, तो बाहरी बैरी उस पर आक्रमण न कर दे। तो ये बहुत बड़ी वो थी। मैं ये एक प्रकार दूसरी तरह से इंसान को अंदर मैं ये चाहता हूं, जैसे हम कहीं जाते हैं सर, किसी घर अगर गेस्ट बन के जाते हैं, वहां हम रहते हैं, उनके घर में हम खाते हैं पीते हैं, उनकी सेवा लेते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति उनके
घर में क्या हो रहा है, उस मकान में क्या है, उनके ऊपर अधिकार अपना हम नहीं समझते हैं। एक गेस्ट की तरह जाते हैं, गेस्ट की तरह आते हैं, गेस्ट की तरह। वैसे ही प्रभु ने इस शरीर को एक गेस्ट की तरह से हमको दिया है, इसको तुम लो, लेकिन इस पर हमने अधिकार समझ, हम सर्प की तरह कुंडली बांध के बैठ गए हैं। ये तो मेरा है, ये तो मेरा ममत्व है। इस आसक्ति से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, न तो हमको भक्ति योग मिलेगा, न हमको किसी, चाहे हम प्राणायाम करें या कोई योग कर लें, वो तब तक नहीं होगा। चूंकि समय बहुत कम है, मैं तो बहुत इस पर लंबा कुछ बताने का, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई वो, मैं देखता हूँ बार बार शांति पाठ, तो मैं ज्यादा नहीं करके, तो बहुत था, लेकिन मैं इस पर ज्यादा और चर्चा नहीं करना चाहूंगा। यही मैं कहूंगा कि जो कुछ भी है प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, और मन से, सर हम लोग एक चीज और ध्यान दिया है, हम लोगों को ज्ञान की प्यास बहुत है, हमको, हमारे अंदर ज्ञान की प्यास बहुत है, हम सभी के अंदर ज्ञान की प्यास है, लेकिन हमारी जो असली प्यास होनी चाहिए, आसक्ति का त्याग, वो हमसे नहीं हो पाता है। हम उसमें लपटे रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के से ज्यादा, कंठस्थ से ज्यादा हृदयस्थ करने की जरूरत है उस बात को जो आप पढ़ाते हैं, जो रोज सुनाते हैं। हमको इतना अच्छा लगता है कि आपने जो आपने भी शुरू कर दिया है, ये मंडे को वो मैडम आती हैं, इतना अच्छा लगा कि सर इसको कंठस्थ से ज्यादा हमको अगर हृदयस्थ हो जाए, आशीर्वाद दीजिएगा, हम हृदयस्थ कर सके। कम से कम अब जो बची हुई उम्र को है, जो हम अब तो अपनी एज यही मानते हैं, जो उम्र बची है यही हमारी असली एज है, हृदयस्थ कर सके, उस पर हम चल सके, थोड़ा सा अपने अंदर सुधार ला दें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए पूजा होगी, यही गीता का ज्ञान होगा। मेरी मैडम ने कल मजाक में कहा कि आपको तो आचार्य जी इतना बढ़िया, आप इसी में बैठ के सुनते हैं। अर्जुन को क्या ऐसा भगवान ने देखा कि चलो युद्ध क्षेत्र में गीता के ज्ञान शुरू कर दिया, क्या उनको वही जगह मिली थी कि गीता ज्ञान तुमको युद्ध क्षेत्र में देंगे? वो एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक है, और उनकी क्रिटिक होने की वजह से जो कुछ भी मैं सुधार कर पाता हूँ, अपने अंदर सुधार कर पाता हूँ, तो मैं अपने को, उनको भी एक तरह से गुरु मानता हूँ। दिस इज माई अनदर गुरु, जो मुझे सब लोग तारीफ करते हैं, वो एक मेरी क्रिटिक है। तो उसको मैंने यही मैं सोचा कि वो भी सुन ले, वो किचन से सुनती रहती है मेरी बातों को। तो मैं यही बताना चाहूंगा मैडम, विषम परिस्थितियों में भी इंसान कैसे कुछ सीख सकता है। वो युद्ध क्षेत्र में कहने का मतलब है कि विषम परिस्थिति होते हुए भी आदमी को सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं कि हम अच्छी जगह पर बैठा के, जैसे आचार्य जी हम लोग को बैठा के सब लोग अपने कमरे में, विषम परिस्थितियों में भी चाहे कितनी मुसीबत हो, ज्ञान दिया जा सकता है और सीखने वाला सीख सकता है। जी चलिए, बहुत सुंदर। गीता का यही उपदेश है, यही उपदेश है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। जी, युद्ध क्षेत्र से ज्यादा विषम तो कोई और कोई क्षेत्र नहीं सकती, लेकिन उसमें भी अर्जुन जो है भगवान के उपदेश के द्वारा उन्होंने अपना कल्याण किया। जी, तो कल्याण में परिस्थितियां इतना बाधा नहीं उत्पन्न करती अगर हमारा दृढ़ निश्चय है तो। जी, चलिए, बहुत सुंदर। वैसे भी युद्ध क्षेत्र, जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र है। हाँ, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही सबसे उचित स्थान है सब सोचने का। तो जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र की ही तरह है, क्योंकि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब हम उसके अंदर व्यवधान पैदा करते हैं, और इन व्यवधानों से हमें धीरे धीरे पार जाना पड़ता है। तो ये भी एक बात मुझे समझ में नहीं आया, जब असफल होते हैं तब तो कहते हैं कि हमारी गलती है, और जब सफलता मिलती है उसका सारा श्रेय जो है ईश्वर को ही दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं, ये जो कर रहा है वो तो बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन अक्सर उल्टा करते हैं। जब असफल होते हैं तो कहते हैं भगवान की मर्जी, और जब सफल होते हैं तो कहते हैं कि मैंने किया। अक्सर ऐसा होता है। तो अगर वो ये कह रहा है कि असफलता मेरी वजह से हो, सफलता भगवान की वजह से है, वो तो सही समझ रहा है। चलिए, हाँ, शांति पाठ, डॉक्टर साहब, शांति पाठ। डॉक्टर साहब, शांति पाठ। म्यूट है डॉक्टर साहब, म्यूट है। ठीक है, खोल दिया सर। सर्वे भवन्ति सुखिनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वे नमो नमः। डॉक्टर साहब एक जो शांति पाठ के अंदर सर्वे भवन्तु ती नहीं है, भवन्तु भवन्तु लोट लगा कर रूप है, भवंती जो है वो लट लगा कर रूप है। तो सभी सुखी होवे, तो ये कामना की गई है। तो सब में तू लगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो वहाँ ती नहीं तू लगाएगा, कामना की गई। कामना की गई। चलिए, अच्छा, बहुत सुंदर। आचार्य जी पहले वाले में तो सुखिना ही है ना, पहली वाली लाइन सुखिना ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन भवंती आप पढ़ जाते हैं, भवन्तु यदि भवन्तु सुखिनः, ठीक है जी सर जी समझ आ गया। नमो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः।